और यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वहाँ पर। और मुझे लगता है कि द वेस्टर्न कंट्रीज अच्छी नीयत से नहीं आए G20। दे वर नॉट देयर टू मेक पीस, दे वर नॉट देयर टू एडवांस पीसफुल एजेंडा या डायलॉग। अगर ये होता तो वो सब वन ऑन वन लावरोव से मिल सकते थे या साथ मिलते, G7 की एक मीटिंग कर लेते लावरोव के साथ, दे वर इन द सेम रूम। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ब्लिंकन की थोड़ी सी 10 मिनट की मुलाकात हुई, जैसे कि मतलब अमेरिका की तरफ से कहते हैं कि 10 मिनट की चलते 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 उन्होंने बात की एक दूसरे से। लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्लिंकन ने बातें की हैं वो डोमेस्टिक शो बोटिंग के लिए है रादर देन एक्चुअल डिस्कशन के कुछ पीस प्रोसेस उन्होंने कर रही हैं, इनॉग्रेट कर रही हैं। इटालियन पीएम, दुनिया के 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, 4 बड़ी इकोनॉमीज। अभी देखें रायजीना डायलॉग में आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा। बात ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है, जो कि 1 लाख नौकरी देगा कर्नाटका में। और जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग कि जी डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं नमस्कार कर। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों को एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जानते होंगे कि G20 का बैठक चल रहा है, जिसमें अदर कंट्री के जो विदेश मंत्री हैं वो सब आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ कंट्रियाँ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये सब कंट्रियाँ अभी बैठी हुई हैं, लेकिन ये सोच रही हैं कि ये भारत कर क्या रहा है आखिर में। इस बैठक को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको एक कंट्री, सारे कंट्री मिलकर चलने वाले। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी कहीं ना उसको पूछा तो गया नहीं है। और रही बात चाइना को, चाइना भाई अपने आप से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत कर क्या रहा है और इससे, इस बैठक से हमें क्या घाटा है। तो रही बात, मैं आप लोगों को बता दूं, G20 का जो बैठक है उसमें भारत एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जितनी भी जो कि कोई पार्ट्स होते थे, यानी कोई अपने क्या बोलते हैं, भारत में नहीं वो बनता था, मैन्युफैक्चर नहीं होता था, अदर अदर कंपनियां, इंडस्ट्रीज नहीं थे, वो अब भारत में पूरा तरीके से सब चीज़ हो जाएगा। रही बात, अब भारत सबको उस प्रोडक्ट को देगा जिसके पास होते हुए भी वो चीज़ न कर पाते हों। यानी भारत सबको सबको साथ लेके चलना चाहता है, और सभी कंट्रियों को। तो इसी के बयान पे मैं आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उस पर क्या कहना चाहती है और उनका क्या कहने का मतलब है, और पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछा गया, और पाकिस्तान ऐसा क्यों पीछे ही रहता है हमेशा, और उसके साथ में ऐसा ही क्यों होता है कि साथ अदर कंट्रियाँ इसका साथ क्यों नहीं देती। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों। श्योर के वेस्टर्न कंट्रीज केम विद द इंटेंशन टू रिजॉल्व द यूक्रेनियन इशू वॉर। वो इस नीयत से आए कि ग्लोबल साउथ पर वेस्टर्न एजेंडा ठोसे। They wanted to force everybody to align themselves behind the Western। तो G7 का इस्तेमाल ही इसीलिए किया गया, और ख़ास तौर से टारगेटिंग इंडिया। और मतलब दे हैव पुट ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। आप देखें ओलफ शोल्स भी आके गए उससे 2 दिन पहले, और उन्होंने भी वही यूक्रेन उसके अलावा एक दो इंडिया के सामने कैरेट्स डैंगल करे कि भाई ठीक है, वी विल सेल यू सबमरीन्स, और हम आपके इंजीनियर्स को शायद हायर करें, जर्मनी में जॉब्स क्रिएट करें उनके लिए। अब मैंने वो बात जब मेरे शो पे कही तो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि मेरे बच्चे यहाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं या जर्मनी में या जॉब कर रहे हैं, और पहली फुर्सत में वो अमेरिका या कनाडा भाग जाते हैं। इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस फॉर इंडियंस। तो मुझे नहीं लगता कि लेट मी पुट इट दिस वे कि द वेस्टर्न ऑब्सेशन विथ यूक्रेन के इश्यू से उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली डुबा दिया। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि एजेंडा को वाइडन करें, दूसरे मसाइल पे भी डिस्कशंस करें। ग्लोबल साउथ के कई ममालिकों को उन्होंने दावत भी दी थी वहाँ पर विद दिस आइडिया।
लेकिन it was clear कि the West was not interested in talking about any global South issues. मतलब तो इंडिया जो बनना चाह रही है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, the West doesn't have ears for the voice of the global South. अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब हम वैसे देखते हैं कि कई एक स्टेटमेंट्स उससे पहले ही आई जिसमें कहा गया कि इंडिया अगर करवा सकता है तो जरूर मीडिएशन करवाए और ये कर सकता है, एक बड़ा मुल्क है, और ये सब बातें होती थी उससे पहले। तो जी। जब एक ऐसा मौका आता है उसके ऊपर ऐसा नहीं करते आप, तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च है। देखिए, अभी तक पीस प्रोसेस या प्लान तो सिर्फ चाइना की तरफ से आया था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर जी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी जजों की साथ जो ऑडियो लीक हो गई है, और दूसरा जी कि स्टॉक जो है ना उसने 600 पॉइंट और बेहतर किया है, ये पता चला है कि IMF के डील साथ हो रही है। पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है जी। अब ये डिस्कशंस ये मोटी मोटी, और पाकिस्तान की एक बड़ी हॉकी प्लेयर थी शाहिदा रजा, बड़ी ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर थी। आपको पता है वो इटालियन जो शिप जो तबाह हुई है, जो जिसमें बंदे मरे थे, उसमें वो भी थी। एक खातून शाहिदा रजा पाकिस्तान से क्यों निकली और क्यों उसको जाके वो शिप में बैठी, और वो जाके वो खातून मतलब शायद पहले भी खवातीन जो हैं वो पहुंची होंगी पाकिस्तान से वाया ईरान, टर्की से आगे यूरोप पहुंची होंगी, मुझे नहीं पता। ये मेरे लिए दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर मी, ठीक है जी। कि अब ये जो आप इमेजिन कर लें कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसने ये कहा है कि हम कंडोलेंसेस देते हैं कि हमारी साबिक जो एक खिलाड़ी थी वो जो शिप इटली जा रहा था इलीगल उसमें थी। मतलब कमाल नहीं हो गया यार। और उधर भारत में क्या बात हो रही है, वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि हमें इंडिया पूरी दुनिया के साथ मिलके वो ये बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन आगे लेनी है। वहाँ पे अभी देखें जी अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, एक वक्त होता था हम प्रेशर डालते थे अमेरिकन इंडिया से होकर चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए, फलां मुल्क इंडिया से होकर चला गया, हमारे पास क्यों नहीं आया। तो मुल्क डरते रहते थे, कहते थे यार अगर बैलेंस ना किया तो ये पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान को राज़ी करो यार, पाकिस्तान को राज़ी करो, ये होती थी डिस्कशन। और आज किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने भी राज़ी करना है। पाकिस्तान तो राज़ी है, लोग नहीं राज़ी। आप देखें क्वाड की एक ग्रुपिंग है, उसका एक वहाँ पे जो है वो डायलॉग हुआ, और उस डायलॉग में अंदर डॉक्टर जयशंकर और सारे लोग जो जापानीज़, ऑस्ट्रेलियंस और अमेरिकन जो थे उन्होंने बात की, और वो यूक्रेन की, रशिया की, ठीक है G20 का वो एक जॉइंट कम्युनिके नहीं आ सका, वो कोई मसला नहीं है, ये ऐसे होता है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स में। लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी कि वो जो तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया है जो कह रही है, खुद कह रही है कि अब भारत सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, यानी कोई भी किसी चीज़ से कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है। अब जैसे कि आईफोन का है, आईफोन का 300 कुछ फैक्ट्रियाँ खोलने वाली है, यानी कंपनियां खोलने वाली हैं, जिसमें जितने भी यहाँ पे लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो मतलब कि रोज़गार नहीं उनके पास, वो रोज़गार हो जाए उनके पास। और रही बात जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी उस चीज़ को लेकर G20 में बैठक में ये सब सारी बातें को ओपन किया गया है कि जो हमारे डिफेंस पावर है वो भी एकदम पावरफुल हो जाना चाहिए। और रही बात किसी से डिफेंस के मामले में किसी भी चीज़ का कोई भी लेस न लिया जाए, यानी हथियार कोई भी, या टैंक हो या फिर कोई भी वायुसेना या थल सेना और जल सेना की कोई भी चीज़, कोई भी लेस कोई भी अदर कंट्री से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो अब खुद पावरफुल और खुद के डिपेंड पे करना चाहता है। इससे पाकिस्तान को इतनी चली उठी हुई है कि आखिर भारत के पास इतना इकोनॉमी और इतनी अच्छी बजट कहाँ से आ रहा है। तो भाई साहब भारत एक पावरफुल बनने वाला है। और रही बात एक पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 पे पहुंच गया, जो कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। और एक तरीके से इसको जान सकते हैं कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका से भी एक टाइम पे ये बहुत आगे निकल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।
टेक केयर।